यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय 6 वचन कहता है, एक दिन परमेश्वर ने यिर्मयाह से बात की और यिर्मयाह को कुछ काम सौंपा प्रभु ने, लेकिन यिर्मयाह ने बदले में कहा 1 अध्याय 6 वचन, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं कम उम्र का हूँ। उसने अपनी बात प्रभु को बताई कि प्रभु मैं तो कम उम्र का हूँ। और कई बार किसी भाई को कहा जाता है, बहनों को कहा जाता है कि आप प्रभु को दान दें, तो वो अपनी बात बताते हैं, भाई हमारे पास बहुत कम पैसे हैं, हम नहीं दशवांश दे पाएंगे। कई बार कुछ भाइयों कहते, भाई वहाँ जाइए आप उस बहन के घर, उस भाई के घर, उस बुजुर्ग के घर, वो बीमार है, परेशान है, हताश, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। तो अपनी प्रॉब्लम बताता है। हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जुड़ी है। आप भी मुझे सुन रहे हैं, आपके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी जिससे आप बहुत खुलकर नहीं जी रहे होंगे, या खुलकर अपनी बातें नहीं कह पा रहे होंगे, या खुलकर अपनी बातों को प्रकट नहीं कर रहे होंगे। यिर्मयाह ने खुलकर कह दिया, लॉर्ड, हे प्रभु, मैं तो बहुत कम उम्र का हूँ। और दूसरी बात कहा उसने कि प्रभु मैं बोलने भी नहीं जानता, है ना। अब आप सोचिए, क्या प्रभु ने गलत आदमी को चुन लिया? आप सोचिए, क्या यहोवा परमेश्वर जो पहला शमूएल 16 अध्याय 7 वचन कहता है कि मैं आदमी के बाहर के रूप को नहीं अंदर को देखता हूँ, जो वचन बताता है भजन संहिता 7 उसका 11 वचन के सर्वशक्तिमान तो मन और मर्म का ज्ञाता है। क्या ऐसा परमेश्वर जो निर्गमन 14 अध्याय में एक बहुत बड़े विशाल का समुद्र को 2 हिस्से कर देता है, क्या ऐसा परमेश्वर वास्तव में गलत आदमी को चुन रहा है ना? क्या परमेश्वर ने गलत व्यक्ति को चुन लिया? कई बार आपको लग रहा होगा, यार मैंने 1 मीटिंग कर ली, 2 मीटिंग कर ली, कुछ हो तो नहीं रहा। मैंने रात को भी प्रार्थना कर ली, सुबह को भी प्रार्थना कर ली, मैंने यहाँ भी प्रार्थना कराई, वहाँ भी प्रार्थना कराई, मेरी नौकरी तो नहीं लग रही। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं बेचारे, जो ठहरते नहीं, रोते हैं, झिझकते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग आते हैं जो पहली बुलाहट में समर्पित हो जाते हैं और वचन लेते हैं, पढ़ते हैं, खुद बैप्टिज़्म लेते हैं कहकर, खुद प्रभु को देते हैं, खुद कहते हैं मैं बताइए मैं क्या काम करूं। यिर्मयाह ने अपनी बात बताई और उसने कहा, एक दूसरी बाइबल में लिखा है, हाय प्रभु, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। और एक बाइबल में लिखा है मैं कम उम्र का हूँ, है ना। उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, प्रभु मैं बहुत कम उम्र का हूँ, या मैं लड़का हूँ और मैं काम नहीं कर सकता। आपको भी छोड़ दिया होगा। अभी पिछले दिनों मैंने एक सभा की, तो वो पूरा क्षेत्र कंपनी का क्षेत्र था और बहुत लोग वहाँ आए थे। मान कर चलिए 800-900 लोगों में 500 या 550 बुजुर्ग अंकल आंटी थे। तो मैं प्रचार कर रहा था कि यहोवा परमेश्वर तुम्हें भरपूर देगा, आप प्रभु की दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं। यशायाह 43 से मैं बता रहा था, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आप पानी में चलेंगे, आप धूप में चलेंगे, आप आग में चलेंगे, स्वयं परमेश्वर आपके साथ चलेगा। तो सब लोग बहुत आनंदित हुए। फाइनली जब मैं सब पर ले हैंड कर रहा था, हाथ रख कर दुआ कर रहा था, तो कई बुज़ुर्गों ने रोते हुए, आंसू बहाते हुए बता कि हम जहाँ काम करते थे उन्होंने हमारी एज ज़्यादा होने से हमें निकाल दिया।
हमारी आंखों से अब सही नहीं दिखता, इसलिए हमें निकाल दिया। और हमारे हाथ कांपने लगे, हमें निकाल दिया। और सबने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं इस कारण वहाँ से निकाल दिया। लेकिन यहाँ मालिक ने यिर्मयाह को चुना है। अब यिर्मयाह अपनी कमी बता रहा है। वो कहता है 6 वचन में, मैं लड़का हूँ, मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ प्रभु, है ना। दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 9 वचन बताता है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 वचन बताता है। यिर्मयाह 4:4 बताता है। जकरिया 4:3 बताता है कि प्रभु की दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूमती रहती है, खोजती रहती है कि जो लोग पवित्रता से उसकी ओर देख रहे हैं उन पर वो दया करे। यिर्मयाह कहता है, लॉर्ड आई एम ए स्मॉल बॉय, मैं तो एक छोटा लड़का हूँ। लॉर्ड, मैं तो बहुत छोटा लड़का हूँ और मैं कुछ बोलना भी नहीं जानता, है ना। मत्ती 16:16 बताता है कि जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। आप क्या हैं अपनी दृष्टि में? क्या आप अपने आप को बहुत ऊंचा व्यक्ति समझते हैं, बड़ा व्यक्ति समझते हैं? क्या आप अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, है ना? आप क्या समझते हैं अपने आप को? आप प्रभु का दास समझे खुद को, आप प्रभु की दासी समझे खुद को, आप प्रभु का जन समझे खुद को। आपको प्रभु ने चुना है, आपके द्वारा प्रभु कुछ करना चाहता है। आप खुद को समर्पित करें प्रभु में, आप खुद को प्रभु के हाथों में छोड़ दें। आपने कई बार देखा होगा कि पूरा जहाज या नाव एक आदमी के हाथ में रहती है और लहरें आती है, उस आदमी की टेंशन बढ़ जाती है। जहाज चलता रहता है, तूफान आता है, उस आदमी की टेंशन बढ़ जाती है। समुद्र में गहराई आती है, उस आदमी की टेंशन बढ़ जाती है। आप भी खुद को प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। बाइबल बताती है, उत्पत्ति 12 अध्याय, जब यिर्मयाह, अय्यूब, यशाया, दानियल, पहला राजा, दूसरा राजा, उत्पत्ति की किताब, इन सब का कोई भी जन वहाँ नहीं दिखता। वहाँ केवल अब्राहम नाम का एक व्यक्ति दिखता है और वो 75 ईयर का था तब प्रभु ने उसको चुना। आमीन। और उसने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। और 17 अध्याय बताता है, उत्पत्ति, प्रभु ने उसे आवाज़ दी कि मेरी उपस्थिति में चल, मैं तुझे सिद्ध करूँगा, मैं तुझे मजबूत करूँगा। आपको भी खुद को प्रभु की उपस्थिति में रखना है, चाहे आप छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जवान हैं, यंग मैन, जज हैं, वकील हैं, आप कुछ भी हैं, किसान हैं। आप खुद को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और अपनी सारी टेंशनें खुद मालिक को दे दो। मालिक खुद देखेगा, धूप है, छाँव है, बरसात है, कैसा माहौल है, स्वामी खुद देखेगा और आपके साथ चलेगा। हालेलुया। आपके लिए वो करेगा, वो आपके लिए फिर आगे आएगा, वो फिर आपके लिए लड़ेगा, वो फिर आपके लिए खाना बनाएगा। यूहन्ना 21 अध्याय बताता है, चेले मछलियाँ पकड़ रहे थे और मज़े में थे, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। 21 अध्याय 6 वचन कहता है, यूहन्ना प्रभु यीशु आए और उनके लिए खाना बनाया और चेलों को आवाज़ दी, आ जाओ। चेलों से कहा, जल्दी दौड़ कर आओ। और पतरस दौड़ा दौड़ा आया, सब दौड़े दौड़े आए और कहा, बालको, ये लो, खाइए, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं खाने को। प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है, देखो, मतलब बात
अभी शुरू नहीं हुई। प्रभु उनसे कह रहा है, देखो मेरी तरफ देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, है ना। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हालेलुया। यदि कोई द्वार खोलता है तो मैं अंदर आता हूँ और उसके पास बैठता हूँ और उसको खाना खिलाता हूँ। यिर्मयाह ने कहा, लॉर्ड, आई एम ए स्मॉल बॉय, आई एम ए वीक पर्सन, आई कैन नॉट स्पीक फ्लोटली, लॉर्ड आई कैन नॉट डू नथिंग। वो कहते हैं, प्रभु मैं धारा प्रवाहित भी नहीं बोल सकता, मैं अच्छा भी नहीं बोल सकता, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं बहुत छोटा हूँ। हालेलुया। उसने आवाज़ दी और कहा, प्रभु मैं बहुत छोटा हूँ, है ना। आपके लिए सब कुछ असंभव है, आपके घराने के लिए असंभव है, लेकिन क्या प्रभु ने गलत चुनाव किया? नहीं, प्रभु ने कोई गलत चुनाव नहीं किया, प्रभु ने एकदम सही चुनाव किया। वचन बताता है, जब हम 7 पढ़ते हैं, यिर्मयाह 1:7 यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तो उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु आपसे भी यही कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरना नहीं। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। डरना नहीं, प्रभु आपके साथ है। मैं परमेश्वर का दास आप पर आशीर्वाद भेज रहा हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।